Students have gathered in Ranchi and held a flashlight protest demanding accountability over alleged irregularities in the JPSC, JSSC examinations. Manish Mehta is joining us for more on this story. Manish, clearly, of course, once again, the protest has gathered steam there, as we can see in these fresh visuals coming in. A flashlight protest held today. बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो है स्टूडेंट्स ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैशलाइट एक मार्च निकाला, जिसमें बकायदा वो नारे लगा रहे थे कि वो जो उनके लगातार मांगे हैं उससे जुड़े हुई, और वो जस्टिस चाह रहे हैं। जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जो ये हम कह सकते हैं कि गिरावट आई है, या फिर जो एग्जामिनेशंस को लेकर के वो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जेपीएससी जैसी संस्थाओं में नौकरियों के पैसे लेकर के नौकरियां बांटी जा रही हैं, और जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं वो आज भी परीक्षाओं की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह के कई आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने ये मार्च निकाला था, और बाकायदा अब 10 तारीख को विधानसभा मार्च की वो तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले आज रात का ये जो है वो काफी क्रूशियल है, क्योंकि एक तरफ इधर मार्च निकल रहा है और दूसरी तरफ खबर है कि सरकार के भीतर हाई लेवल मीटिंग चल रही है स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर के, और कैसे उनकी मांग को पूरा किया जाए, किन किन मुद्दों पर सरकार के भीतर सहमति बन रही है, इसको लेकर के तमाम जो स्टेक होल्डर्स है गवर्नमेंट के अंदर उनसे उनकी राय ली जा रही है, और उसके आधार पर एक हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि पूरे मुद्दे का सोल्यूशन क्या हो सकता है। जी। All right. In fact, NewsX has spoken exclusively to the Jharkhand students as their protest extends on day 15. Let's listen in. आखिर कब तक छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? कब तक उन्हें परीक्षाओं में हो रही धांधलियों, पेपर लीक और नौकरियों के नाम पर प्रदर्शन करना पड़ेगा? आखिर कब तक उन्हें अपने ही अधिकार के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच रांची में चल रहे इस छात्र आंदोलन में सरकार और छात्रों के बीच संवाद शुरू हो चुकी है, और अब इंतजार है सरकार के जवाब का। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। नमस्कार, ये तस्वीर है रांची के जंतर मंतर की। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, और अब रांची को भी की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार और छात्रों के संगठनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है, उसके बाद एक उम्मीद जगी है छात्रों में कि उनकी बातों को पर सरकार अमल करेगी, उनकी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन इन सब के बीच एक विषय ऐसा है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है, और वो है कि जंतर मंतर जो दिल्ली की तस्वीरें थी और जो रांची से तस्वीरें आ रही हैं, उसमें क्या अलग है? क्यों रांची के इस प्रोटेस्ट को पर लोग रील्स बना रहे हैं? क्यों इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है आज के वक्त में? और क्यों ऐसे लोग जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के खिलाफ में भी थे, वो भी इस प्रोटेस्ट के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं? हमारे साथ कई छात्र हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से झारखंड के आए हैं। शुरुआत तो इनसे करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? गणेश कुमार रवि। गणेश, ये बताइए कि आपने टीवी पे, मोबाइल पे दिल्ली के जंतर मंतर की तो बहुत तस्वीरें देखी होंगी, रांची की तस्वीर अलग कैसे है और यहाँ के छात्र अलग कैसे आपको नजर आ रहे हैं? जैसा जंतर मंतर में मैंने देखा कि वहाँ किसी विशेष धर्म को लेके, विशेष जाति को लेके अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी। एक एंटी नेशनल एलिमेंट टाइप बोल सकते हैं आप। लेकिन रांची का तस्वीर इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जैसा प्रोटेस्ट देखने में लग रहा है, एकदम ट्रू पेट्रियोटिक एंड लाइक पूरा नेशनलिस्ट है। कोई वैसा एंटी नेशनल एलिमेंट है नहीं। ये देशभक्ति को शो कर रहा है। यहाँ के जो झारखंड है, उनकी झारखंड निवासी के जो अपनी पहचान है वो शो कर रहा है। एंड लाइक ये मतलब बताते हुए भी मतलब अच्छा लग रहा है कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के लैंड से हैं, तो अपनी जो पहचान होती है वो कैसे होती है वो बताते हुए अच्छा लग रहा है। मतलब आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन एक शालीनता के साथ रख रहे हैं, और ऐसे इस तरह से आवाज उठा रहे हैं कि आपकी आवाज सरकार के कानों तक भी जा रही है। बिल्कुल, ये नैतिकता का एक आंदोलन है। आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ हूँ, तो मैंने देखा जंतर मंतर पे क्या अंतर है। और इस क्या महसूस किया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, दोनों बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों जगह उपस्थित रहा हूँ, तो मैं इस बात को खुलासा करना चाहूंगा। जो जंतर मंतर पे कहा जाता है कि कुछ सेंट्रलिस्ट हुआ था, वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि कुछ जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं है तो वो फैला रहे हैं, तो फैला ही रहे हैं।
मैंने वहाँ देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो व्यवस्था था और यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो व्यवस्था, भले ही एग्जाम में धांधलियां हैं, गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन मैंने यहाँ का जो व्यवस्था देखा स्टेट गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ साफ सफाई जो नगर निगम है, रांची नगर निगम है, वो बिल्कुल लगी हुई है, एक्टिव है, वो सपोर्ट कर रही है और किसी तरह का कोई यहाँ पे वो कुरीतियां नहीं देखी जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम है वो स्टूडेंट को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ खड़ा है। लेकिन बिल्कुल हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो एग्जाम में गड़बड़ियां हैं बिल्कुल। जो सीट का जो धांधली चल रहा है, अभी जिसके पास 30 लाख 40 लाख है वो सीट खरीद ले रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात अगर जंतर मंतर पे आती है तो ये जो आंदोलन का रूप है वो जंतर मंतर से ही आया है। अगर क्या आप वहां से मिला? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम यहाँ आज बैठे होते तो शायद आप लोग भी यहाँ बात करने के लिए नहीं आते। आज जो यहाँ जो नेशनल मीडिया आए हुए हैं वो यहाँ नहीं आते, और आज हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस चीज का मांग करें, वो डिमांड करें। सरकार कोई भी हो, आलोचना करनी होगी, गड़बड़ियां होती है, चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, गड़बड़ियां सब ये है। उसको सुधार करने के लिए हम लोगों को आंदोलन में आना होगा, पार्टियों से अलग होकर आना होगा। पार्टी को घर में रख के आइए, आंदोलन में आप शामिल होइए और जो पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है, उसको रखिए। धन्यवाद। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम सुनील यादव है। कहाँ से आए हो? मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से गिरिडीह से ही हो? जी। क्या अलग लग रहा है जो आपने जंतर मंतर गए थे? आप क्या नहीं जी, जंतर मंतर तो मैं नहीं गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जितना जानकारी क्या मिला, अंतर क्या दिख रहा है आपको रांची प्रोटेस्ट में और दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में? अंतर बताने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर सीजेपी के प्रोटेस्ट में या जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, अगर उसके वजह से पूरे देश में पॉजिटिविटी फैल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस नेगेटिविटी को उजागर करना चाहिए। और अगर आप मुझे अंतर पूछना चाहते हैं कि अंतर क्या था, तो थोड़ी सी कमी मैं बताना चाहूंगा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट जंतर मंतर में वहाँ था कि एक्सेप्ट किया जाता था एंटी नेशनलिस्ट नारे को या धर्म विरोधी नारे को। वहाँ एक जो लीडर जो थे, वहाँ के सीजेपी के लीडर थे, एक्सेप्ट करते थे, उसको मंच देते थे। हालांकि उसे रोकना टोकना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ कल यहाँ भी एक कोई सीजेपी की कोई आई थी, तो उसको लोगों ने, जब वो राजनीतिक मुद्दा उठाने स्टार्ट कर दी, टाइम ओवर लेने लगी, तो लोगों ने उसे मना किया, रोका। और यही अंतर दिखा कि वहाँ उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता था, यहाँ उस चीज का विरोध कर रहे हैं लोग। ऊर्जा जो आपको लग रहा है, जैसे ये भाई भी कह रहे थे कि वहां से जो ऊर्जा देश भर के युवाओं के बीच गई, वो ऊर्जा जो आज आप लोगों के भी काम आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उनका नेगेटिव नहीं बताना चाहूंगा, इसलिए पॉजिटिव सबसे पहले हमने रखा उस चीज का, सीजेपी प्रोटेस्ट का, कि वहाँ से पूरे देश के युवा जगे हैं। और शायद जितने भी नेशनल मीडिया यहाँ पर आ रही है, न्यूज कवर कर रही है, उसी का देन है, सीजेपी का। हम पूछना चाहते हैं, जो भी उसको बहुत ज्यादा एंटी समझते हैं, सिर्फ नेगेटिव मत देखिए, ठीक है, उसको मौका मिला कैसे। एक कहावत होती है, घर फूटता है तभी गवार लूटता है, तो उसको मौका क्यों दिया, सीजेपी को मौका क्यों मिला। अगर यहाँ की विपक्षी पार्टी ये काम करती, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई प्रोटेस्ट करती इतने बड़े लेवल पर, पूरे देश को जगाने का काम करती, तो क्यों आता वो विदेश से, क्यों ये एंटी नेशनल नारे लगाया जाता, क्यों ये सारी जो रीतियां फैल रही है वो क्यों फैलती। तो सबसे पहले उनको मौका नहीं देना चाहिए, जो विपक्षी पार्टी है उसको जोर शोर से खड़ा होना चाहिए। रांची का ये प्रोटेस्ट किन चीजों के लिए याद रखा जाएगा? भाई आपका क्या मानना है? देखिए, जो सवाल इससे पूछा उसका जवाब है, वहाँ जो प्रोटेस्ट था ना, हमें जो समझ में आता है वो सरकार के खिलाफ, और रांची का जो प्रोटेस्ट है ना वो सिस्टम के खिलाफ। वहाँ इस्तीफा चाहिए था, हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। कि जब से झारखंड बना है 26 वर्ष हो गया, सिस्टम में आप सोचना चाह रहे हैं? सिस्टम को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, रिफॉर्म करे, ढंग से चलाए, जो भी भर्तियां हो उसको ढंग से हो। आप देखिए, मैं अभी जेपीसी का बात करता हूँ, जो इसका जो अध्यक्ष है खिंगाते जो भी है, वो इसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वहीं जो सुप्रियो भट्टाचार्य है, जो पार्टी जेएमएम पार्टी के महासचिव जो है, प्रवक्ता है, उनकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य सदस्य है। तो जब ये सब गड़बड़ियां हो रही थी तो उनको रोकना चाहिए था। डायरेक्ट जेएमएम बड़े नेता के पत्नी इन्वॉल्व है, तो आपको रोकना चाहिए था ना। तो ये रिफॉर्म करने की बात हम लोग कर रहे हैं कि आप ठीक से ये बॉडी को ठीक से रिफॉर्म कीजिए। अभय तिवारी जैसे लोग फायदा नहीं उठाए, जेसीसी और दो बॉडी है जो एग्जाम लेती है, और ये डायरेक्ट एग्जाम ले, किसी कंपनी को ना दे। टीडीपीएल वगैरह जो आप चाह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आए, अच्छे से हो, जो भी जो योग्य है उसी का वही पास हो और उसी का हो।
देखिए बहुत बड़ी बात ये छात्र कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर दिल्ली के जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था वो सिस्टम नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ था। लेकिन रांची के प्रोटेस्ट के बारे में कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं, सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट है और हमें अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं वो न सिर्फ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बल्कि उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट